नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज बात होगी पंजाब में वैक्सीन घोटाले की। पंजाब में अंदरूनी कलह से जूझ रही कैप्टन अमरिंदर सरकार अब वैक्सीन घोटाले पर घिर गई है। पंजाब में सरकार की तरफ से 1 लाख कोवैक्सीन की शीशियों में से 20,000 वैक्सीन राज्य के निजी हॉस्पिटल्स को 1,060 रुपए प्रति खुराक की दर से बेचे जाने का खुलासा हुआ है। सरकार ने इन कोरोना वैक्सीन को 400 रुपए में खरीदा था। सरकार से खरीदी गई वैक्सीन पर निजी अस्पताल 1560 रुपए वसूल कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। विपक्ष के घेरने के बाद आनन फानन में सरकार को अपनी टीका नीति में बदलाव करना पड़ा। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराने का फैसला वापस ले लिया। सभी निजी अस्पतालों को बाकी बची वैक्सीन की खुराक वापस करनी होगी। आपको बता दें, पंजाब में अब तक 48 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। वैक्सीन घोटाले को लेकर बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों कैप्टन सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि संकट के इस समय में भी पंजाब की सरकार मुनाफा कमाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस मसले पर पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये जनता का कैसा प्रशासन है। जावड़ेकर ने घोटाले को लेकर राहुल गांधी को भी घेरा। वहीं विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि टीके से मुनाफा कमाना अनैतिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार से पूछा कि वो गरीब लोगों की जान बचाना चाहती है या वो गरीबों के लिए बने टीकों से लाभ कमाना चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है। उन्होंने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से 5 सवाल भी किए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पूरे मामले में सफाई दी और कहा कि उनका टीकों पर नियंत्रण नहीं है, वो सिर्फ इलाज, टेस्ट और टीकाकरण शिविरों को देखते हैं। इन आरोपों की जांच करवाई जाएगी, वो खुद भी मामले की जांच कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पंजाब में बड़ा वैक्सीन घोटाला हुआ? क्या वैक्सीन पॉलिसी को लेकर खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने तो खुद को पाक साफ बता दिया। आखिर इस घोटाले के पीछे कौन लोग हैं? निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने का फैसला आखिर किसने लिया? क्या सरकार की जांच में हकीकत सामने आ पाएगी? क्या कोरोना काल में वैक्सीन से मोटा मुनाफा कमा रही है सरकार? तमाम सवालों की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रूबी गिल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस लीडर हैं। मेरे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जुड़ रहे हैं, बीजेपी पंजाब से। और मेरे साथ जगतार संघेरा साहब भी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले रूबी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। पंजाब सरकार की मंशा है क्या सर? लोगों की जिंदगियों से लाभ कमाने की कोशिश बड़ा अनैतिक दिखाई देता है पहली नजर में। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बिल्कुल विरोधी पार्टियों वाले बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 35,000 करोड़ का फंड रखा था वैक्सीन का, वो कहाँ है? अगर मैं बात करूं कि 7 करोड़ वैक्सीन बाहरली देशों को दे दी गई, हमारे कोई वैक्सीन, अगर मैं कहूँ पतंजलि से कोरोना जाएगा हरियाणा को। गिल साहब देखिए, हर आरोप का जवाब आरोप नहीं होता है ना। आप तो आरोप लगाते ही रहे हैं। आपके बड़े नेता ट्विटर पे हर दिन आरोप लगाते हैं, लेकिन अब जब जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आपने दवा बेची, मुनाफे की बात सामने आ रही है, इस पे पहले सफाई दे दीजिए। सुनिए, मंशा ये नहीं थी। हम चाहते थे कि ठीक है, कई लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगवाना चाहते हैं। एक जगह पर अगर जितने ज्यादा वैक्सीन सेंटर हो गए उससे ही फायदा होगा। लेकिन 42,000 दी थी और सिर्फ 600 उन्होंने यूज की है, और वो भी वापस लेंगे और उनके पैसे भी रिफंड करेंगे। लेकिन 400 रुपए का रेट 1000 रुपए में और 1000 रुपए का रेट 1650 और 1700 रुपए में हुआ था। फैसला गलत हुआ था और वापिस किया है, और बिल्कुल जिस भी अफसर की ये गलती है उसमें कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये फैसला हमारी सरकार से गलत हुआ। ये प्रशासनिक गलती है क्या? किस अफसर से गलती हुई? ये प्रशासनिक गलती है क्या सर? ये तो सरकारी गलती है, ये तो सरकार की गलती है गिल साहब। देखियो, ये कोई अमित शाह और नरेंद्र मोदी का टोला नहीं है कि लोगों पे फैसले सौंप दिए जाते हैं। अगर कोई गलती, हम इंसान है, लोगों से, सरकारों से गलती हो तो उसको तुरंत सुधार लिया गया। संकट के इस समय में इस तरह की गलती की गुंजाइश है क्या? संकट के इस समय में इस तरह की गलती की गुंजाइश है? की बात कर रहे थे आप, मुझे ये बताइए, ये जय शाह तो नहीं है जिसकी संपत्ति 2 करोड़ से 2000 करोड़ होगी। अगर कमाई होती तो वो गवर्नमेंट को ही जाती साहब। ऑन रिकॉर्ड की बात, कोई कमाई नहीं की है। ये लोगों के लिए ही वैक्सीन थी। ये कमाई नहीं, घोटाला है सर। विपक्षी से घोटाला कह रहे हैं, ये कमाई भी नहीं है, ये तो घोटाला है आपका। कोई घोटाला नहीं। ये 7 करोड़ वैक्सीन बाहरी देशों को नहीं दी गई है, पंजाब के लोगों
की वैक्सीन थी, तब पंजाब के लोगों को ही लग किस रही है रेट पे, किस रेट पे? पंजाब के लोगों को 400 रुपए में खरीद के आप 1000 रुपए में हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल वाले 1650 में बेच रहे हैं। आपके पास कोई सरकार का नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है कि 400 की वैक्सीन की 1000 में दे रहे हैं? जवाब देंगे सर, जवाब देंगे। कुलदीप जी जरा इसी बात का जवाब दीजिए सर। अभी रुकिए ना, आप रुकिए, जवाब ले लीजिए। कुलदीप जी इसी बात का जवाब दीजिए कि क्या इस बात का कोई नोटिफिकेशन आपके पास आया कि कितने में वैक्सीन खरीदी गई, कितने में बेची गई? ये किस तरह के आरोप है सर? देखिए, अगर इन्होंने कुछ दिया ही नहीं था, कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं, तो फैसला कौन सा था जो इन्होंने वापस ले लिया? पहली बात। दूसरी बात, रूबी जी बार बार अमित शाह जी, मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा था कि विपत्ति में अवसर ढूंढो, और आपने फॉलो कैसे किया? उन्होंने कहा था भाई साहब विपत्ति में देश सेवा का अवसर ढूंढो। आप लोग जो है विपत्ति में घोटालों का अवसर ढूंढ रहे हो। क्या बात है? आप फॉलो करो प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से करो। ऐसे नहीं है कि घोटाले करो, उसके उसी नाम विपत्ति में अवसर ढूंढने के नाम पे घोटाले। अरे विपत्ति में देश सेवा का अवसर ढूंढो। क्या कर रहे हो आप? मतलब कोई भी इंजेक्शन बाजार से पहले तो आप जो वैक्सीनेशन के नाम पे हार्ड आओ कि जो वैक्सीनेशन फ्री लग रही है वो तो बेकार है जी। गिल साहब एक एक करके, गिल साहब एक एक करके सर, आपके पास आ जाऊंगा, एक एक करके प्लीज। पहले आपने आपके लोग की अफवाह उड़ाई कि जो सरकार वैक्सीनेशन लगा रही है वो तो बेकार है। उसके बाद प्राइवेट आपने वैक्सीनेशन की, वो मोटे पैसों पे बढ़ाकर मतलब ये बातें आपको। कुलदीप जी पूछा तो आपसे भी जा रहा है, 35,000 करोड़ रुपए कहां चले गए? और लोग ने कोर्ट भी पूछ रही है आपसे, तो जवाब तो उस बात का भी बनना चाहिए फिर। देखिए, जो भी कोर्ट में मैटर है, कोर्ट का मैटर कोर्ट हमारे लीगल एडवाइजर जवाब दे रहे हैं, मैं उसमें कोई दखल नहीं देना चाहता। नहीं, 35,000 करोड़ का हिसाब तो आपको भी देना होगा ना सर। जो अलॉटेड थे वो कहां गए ये बताना होगा। कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा ऐसे मसलों में सर? असल में सभी एक से क्यों दिखाई देते हैं? कोई छोटे लेवल पे, कोई बड़े स्तर पे, सर एक ही से तो दिखाई देते हैं सब लोग। पंजाब में और राजस्थान में वैक्सीनेशन की वेंटिलेटर्स की जो दुर्दशा हुई है, तो स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि देश को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा। और ऑक्सीजन तक की ब्लैक तो देश में हुई है, वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है, और इस विपत्ति में उन्होंने कमाई का अवसर ढूंढा है। विपत्ति में देश सेवा नहीं ढूंढी, विपत्ति में कमाई का अवसर ढूंढा है, घोटाले का अवसर ढूंढा। ठीक है जगतार जी आपके पास आऊं उससे पहले गिल साहब आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, जल्दी से काउंटर करिए, फिर मैं जगतार जी के पास जा रहा हूं। मैं ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा देश की जो स्टेटें हैं उन स्टेटों में से पंजाब है जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी, आपका सीएम गिड़गिड़ा रहा है, गंगा किनारे पहले लाते तो उठा लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की WHO ने भी तारीफ की है सर, अगर आपको ध्यान में हो। कंपैरिजन मत करिए, कंपैरिजन मत करिए सर, मुझे कंपैरिजन नहीं करना। मैं उत्तर प्रदेश की बात भी नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ सर। पंजाब पे रहिए। नहीं सर, इस तरह की दलील देंगे तो फिर बाकी काउंटर भी सुनने पड़ेंगे आपको। बीजेपी की फेवर मत करो ना जी। मैं बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा सर। अभी 35,000 करोड़ का सवाल मैंने पूछा शायद, या आपने पूछा? आप रहिए मेरे साथ। वैक्सीन को मार गई। ठीक है, वैक्सीन का है। ठीक है गिल साहब, हर आरोप का सवाल, हर आरोप का जवाब आरोप नहीं होता है। अपने आरोपों की सफाई देना सीखिए सर, अपने आरोपों की सफाई देना सीखिए। आप मेरे साथ रहिए सर। जगतार जी भी मेरे साथ हैं। तो जगतार जी, असल में ये आपदा में अवसर है क्या? उपाध्याय जी, ये कोई रेगुलर तौर पर कोई ऐसी गलती नहीं है जैसे बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये रेगुलर इरेगुलरिटी भी नहीं है। ये एक घोटाला है। एक तो होती है इलीगलिटी, एक होती है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी के में माना जा सकता है कि गलती हुई है, तो इलीगलिटी है। अगर आप 400 रुपए में वैक्सीन लेते हैं, और ये वैक्सीन कोई रेगुलर वैक्सीन नहीं है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, लाइफ सेविंग वैक्सीन है, और कोविड-19 एपिडेमिक के लिए सही बात है। इससे खतरा कम जो हो जाता है, तो इसको 400 रुपए में लेकर 1060 रुपए में
बेचना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आगे बेच रहे हैं 1560 रुपए में और इससे भी ज्यादा। देखिए, पहले तो ये है कि किसी चीज में मुनाफा भी होता है तो 5, 10, 30%, 20% तो बहुत होता है, 2000% होता है। ये तो कई गुना हो गया, 400 का 1560, 3000 तक। तो ये एक इलीगल, आई मीन अनएथिकल है। और इसमें इतना नहीं है गवर्नमेंट पैसे कमा रही थी, इसमें प्राइवेटली जो मनी एक्सचेंज हुआ है उसको पता क्या है, ये स्कीम किसने बनाई। देखिए भैया जी, हेल्थ मिनिस्टर से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, तो हेल्थ मिनिस्टर ने पल्ला झाड़ दिया कि मुझे नहीं पता। और चीफ सेक्रेटरी, हाई ऑफिशियल इस मार्केटिंग कर रहे हैं कि अगर किसी को वैक्सीन चाहिए तो वो फला फला हॉस्पिटल में जाकर इतने में ले सकते हैं। रूबी गिल जी पूछ रहे हैं कि 1560 रुपए कहाँ से आए। 1560 रुपए हाई ऑफिशियल के टेक्स्ट मैसेज में है, रेकॉर्ड की बात है। और इन्होंने उसको कबूल किया जब आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा जी ने, मैं भी उसके साथ था, जब हमने ये मुद्दा उठाया तो सरकार ने फैसला वापस ले लिया। लेकिन यही चीज खत्म नहीं हो जाती फातिया जी, ये एक स्कैंडल है, एक घपला है, घोटाला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बताना चाहिए कितने पैसे अभी तक आ चुके हैं खजाने में, कितने पैसे अंडर द टेबल किए गए हैं। क्या राजीव गांधी, सोनिया गांधी की ये घोटाला मनी गई है तो अभी तक भूले भी नहीं इसके बारे में। तो ये बहुत सीरियस बात है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए सारा कुछ। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन के 400 रुपए से ज्यादा पैसे दिए गए हैं उनको फंड होने चाहिए। इलीगल है 400 रुपए से ज्यादा टूल। तो ठीक है जगतार साहब, आपकी बात क्लियर हो गई। रूबी गिल साहब, जिस तरह से अभी जगतार साहब ने भी कहा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं देखिए टीके पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है, इतने मजबूर, इतने मासूम दिखाई देते हैं। अगर उनका नियंत्रण नहीं है, उनको टीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर इशारा किसकी ओर है, किसके कहने पे ये घोटाला हो गया? क्या मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं? एक बात बताइए, आप घोटाला कही जा रहे हो, आपके पास कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, कोई प्रूफ है, कोई आपने इस नीति में बदलाव क्यों किया? फिर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, नीति में बदलाव क्यों किया आपने? हमने सिर्फ वैक्सीन दी है, हमने तो बिजनेस नहीं किया वैक्सीन। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन क्यों मांग ली फिर वापस? प्राइवेट हॉस्पिटल मर्जी कर रहे थे तो वैक्सीन वापस भी ली है। अगर वो लोगों पर थोप रहे थे और लोगों से नाजायज वसूली कर रहे थे तो वापस भी ली है। नहीं, सिर्फ वो नहीं थोप रहे थे सर, सिर्फ वो नहीं थोप रहे थे, आप भी 400 की वैक्सीन 1000 रुपए में बेच रहे थे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बुलारे से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई प्रूफ है कि 400 की वैक्सीन 1000 की है? क्या देखिए, देखो क्या चिट्ठी दिखाइए, कोई गवर्नमेंट का बयान दिखाइए, ऐसे ना कहने से क्या हो जाएगा। मैं आपकी बात में बोला नहीं थी। आज पंजाब में नहीं तो गिल साहब, अगर ऐसा नहीं है तो डेफामेशन कर दीजिए ना आप इन लोगों पे, आप माना नहीं कर दीजिए इन लोगों पे, चुप क्यों है सर? मेरी प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना, आप बीच में बोलोगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी। सेहत बीमा योजना के अधीन पंजाब गवर्नमेंट ने किया है 39.5 लाख परिवारों का 5 लाख वाला जो कार्ड है, उसमें गरीब परिवार आते हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिली आती है, उससे इलाज करा सकती है। आयुष्मान भारत कार्ड है और सेहत बीमा का। और हमारा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी साहब को अपील की है कि उसमें अगर और इलाज हो गिल साहब कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को? सर ये चुनावी मंच नहीं है आपका कि आपने क्या किया आपकी प्रदेश के लिए, ये बता दें आप मुझे। ये बताइए कि अगर स्वास्थ्य मंत्री को टीके के बारे में जानकारी नहीं है तो किसको जानकारी है, ये बताइए, सीधी बात सर। आप चुनावी मंच नहीं है, यहाँ पे अपनी बात समझाने लग जाएंगे। आप गंगा किनारे की बात क्यों नहीं करते हैं? आज यूपी करते हैं ना, आज नहीं कर रहे, करते हैं बात, क्यों नहीं करते? करते हैं, बार बार करते हैं, आज नहीं कर रहे हैं। आज आपके घोटाले की बात हो रही है, आज आपके घोटाले की बात हो रही है सर, बात आपके घोटाले की हो रही है सर। में बात कर रहे हैं आज हम कांग्रेस की, पंजाब कांग्रेस की, और पंजाब कांग्रेस की उस हरकत की या फिर उस करनी की जिसको लगातार विपक्षी कह रहे हैं कि ये घोटाला है। हालांकि घोटाला मानने के लिए रूबी गिल साहब तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि देखिए कोई सबूत दीजिए, कुछ बताइए कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है। तो कुलदीप साहब, पंजाब कांग्रेस को, खासकर रूबी गिल साहब को आप बता दीजिए ना, कौन सा प्रूफ आपके पास ऐसा है जिसके जरिए आप कह दें कि 400 की वैक्सीन आपने 1000 रुपए में बेच दी। आपके टीवी चैनल पे मैं व्हाट्सएप कर सकता हूं, जो इन्होंने वापस लिया है वैक्सीनेशन, तो वो स्पष्ट तौर पे वो संकेत है कि भाई इन्होंने जो चीज पहले
महंगे रेट पे जो वैक्सीनेशन है वो अस्पतालों को दी है, फिर इन्होंने जब विरोध हुआ तो फैसला वापस ले लिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। और इसीलिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक रूपी गिल साहब से विनती करता हूँ, पंजाबी में गिल साहब माफी मांग लो, हिंदी में कहता हूँ गिल साहब माफी मांग लो, अंग्रेजी में कहता हूँ गिल साहब कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आप मांगो, माफी मांग ताली लो, देश बजाओ, से ताली माफी मांग लो, बजाओ से आपने दो गलत कोरोना किया से है। कोरोना नहीं जाएगा। आप ताली बार बजाओ, बार दिया घोटाला जलाने से करके भाग जाते हो, ताली आपको बजाने से भागने नहीं कोरोना देगा। नहीं जाएगा। ये बात भी बताओ, पतंजलि बेचने से, गौमूत्र लगाने से कोरोना नहीं जाएगा। ये बात भी लोगों को बताओ। 7 करोड़ वैक्सीन गिल साहब, आपकी बारी में बोलने पे आप ऐतराज जताते हैं, लेकिन दूसरे की बारी में आप बोलने लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं चलता ना सर, अपने नियम खुद ही तोड़ देते हैं आप। एक बार बोलने दीजिए सर, लेट हिम कंप्लीट प्लीज, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। गिल साहब, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा, रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसे डिरेल मत करिए सर डिबेट को। कुलदीप साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। तापमान ना बढ़ाए, आप पानी पी लें। मैं पंजाबी में चुका हूँ, अंग्रेजी में कि आप माफी मांग लें, घोटाला करके आप भाग नहीं सकते। ये कोई चीकू और सीताफल का आवंटन नहीं है। ये जो है लाइफ सेविंग ड्रग की बात है, सभी की लाइफ की बात है। ये आपको मानना पड़ेगा, सभी विपक्षी दल एक साथ हैं और आप मानो कि आपने घोटाला किया है और वैलिड डॉक्यूमेंट ऑन एयर हैं। ठीक है, तो जगतार साहब, असल में कई स्टेट्स हैं, कई प्रदेश हैं जिन्होंने केंद्र से कहा कि देखिए वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है। पंजाब भी उसमें शामिल था। सर, ये जो कृत्रिम कमी पैदा करते हैं, जो आर्टिफिशियल लैकिंग पैदा करते हैं, ये कितनी बड़ी साख पे बट्टा लगाते हैं बाकी प्रदेश के भी, क्योंकि इस तरह का अविश्वास फिर बाकी प्रदेशों को लेकर भी होने लग जाएगा लोगों के दिलों में। पदा जी, मैं आपके सवाल पर इसके बाद आऊंगा, पहले मैं रूपी गिल जी का जवाब देना चाहता हूं। जी कहते हैं कि नोटिफिकेशन दिखाओ पहले। ऐसी कोई भी जगह कोई चीज नहीं होती कि नोटिफिकेशन जरूरी है घपला दिखाने के लिए। ये मैं साबित हो चुका है कि ये फैसला हुआ था। ये कहते हैं कि इतने दाम में कैसे मिली, या क्या प्रोग्राम था। मैं आपको बताता हूँ, सीनियर ऑफिशियल, गवर्नमेंट सीनियर मोस्ट ऑफिशियल, उसने टेक्स्ट किया है कि फलां हॉस्पिटल अवेलेबल है, इस प्राइस पर अवेलेबल है, और भी डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास। और जब मैं पंजाब के चैनल्स पर गया था कल, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही बताया है कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने वो फैसला वापस ले लिया। ये तो अब इनकी बारी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री साहब की बारी है कि वो बताएं कि इस घपले में कौन कौन से सीनियर ऑफिसर शामिल हैं और कौन कौन से उनके कलीग शामिल हैं। और ये आपकी बात सही है कि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करके पहले तो वैक्सीन मंगवा ली, फ्रीली वैक्सीन, यहाँ वहां तक कोई बात नहीं है 400 में, और उसमें शिफ्ट करने लगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। इधर कह दिया कि वैक्सीन नहीं है हमारे पास, गवर्नमेंट वैक्सीन खत्म हो चुकी है। और फिर ट्वीट आता है सरकारी ऑफिसर से कि अगर आपको किसी को लगवानी है वैक्सीन तो अपना हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वहां 1560 में पर डोज, एक डोज की लगे, मीन 2 डोज का 3130 रुपए हो गया, गैप के बाद लगनी होती है। तो ये 400 रुपए की चीज कंज्यूमर को 3130 रुपए में मिलनी चाहिए, जो सही है। तो कितनी ये धोखा है लोगों से, घोटाला है ये उतना फलफूल नहीं सका, क्योंकि जब शुरू हुआ तो अपोजिशन पार्टी ने इसको एक्सपोज कर दिया, और एक्सपोज कर दिया अपने आप में सबूत है। पंजाब गवर्नमेंट को फैसला वापस लेना पड़ा, इसकी वीडियोस मौजूद हैं, रिकॉर्ड में है ये कि ये फैसला वापस लिया है। इसके लिए अकाउंट भी खुलवाया गया था, वहां पैसे कितने डिपॉजिट हुए हैं, ये सारा इंक्वायरी की बात है। इसमें FIR लॉन्च होनी चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर को सस्पेंड करना चाहिए, और बताया जाना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के कितने और कॉलीग शामिल हैं या कौन से सीनियर ऑफिशियल शामिल। ये आपकी बात सही है, इसमें काला बाजारी और बढ़नी थी। अभी तो हमने शुरू में एक्सपोज कर दिया, मीडिया ने भी हमारा साथ दिया, नहीं तो काला बाजारी और बढ़नी थी। क्या बिजनेस डालो, 400 में खरीदो, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, लाइफ सेविंग वैक्सीन है, 400 में खरीदो, प्राइवेट हॉस्पिटल को 1060 में बेचो, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो 1560 में बेचे, शायद 3000 में बेचे। और ये तो धंधा बहुत प्रफुल्लित बना था, और ऐसी ब्लैक मेलिंग ड्रग। ठीक है जगतार साहब, तो जीवन रक्षक दवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी दल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन गिल साहब ये भी समझाइए कि टीकाकरण केंद्रों को बंद करके
प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन देने का ये विहंगम आइडिया आया कहां से सर? और ये भी कि मनचाहे दाम पे बेचो, सर ये जनरेट कहां से हुआ? मेरी बात पूरी सुनने देना कि बीच मत बोल, बेचने मत बोल। 3 लाख वैक्सीन की हम डिमांड करते हैं और हमें हर रोज 30,000 वैक्सीन मिलती है। सर मैं डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं टोकूंगा फिर आपको। मैं डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रहा गिल साहब, सर मैं मांग और आपूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मनचाहे दाम पे बेचने का ये विहंगम आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक तरफा डिबेट मत करिए, घोटाला कोई घोटाला नहीं हुआ आपके। कोई नहीं सर, आप बात का जवाब ही नहीं दे रहे। सवाल तो सुनिए गिल साहब, सवाल सुनिए गिल साहब, आप पहले सवाल सुनिए इत्मीनान से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो टीका केंद्र थे, जो सेंटर्स थे, वैक्सीनेशन सेंटर, उनको बंद करके प्राइवेट हॉस्पिटल को मनचाहे दाम पे वैक्सीन लगाने की अनुमति कहां से मिली? ये मैकेनिज्म कहां से शुरू होता है? ये कैसे काम करता है, मुझे ये बताइए। यही बात है, 35,000 करोड़ मोदी जी ने रखा था वैक्सीन के लिए, तो वैक्सीन मिली नहीं। पंजाब गवर्नमेंट अपने खर्चे से वैक्सीन खरीदकर बिल्कुल फ्री में सरकारी हॉस्पिटलों में लगवा रही है। हमारी कोशिश है कि जितनी जगह पे वैक्सीन हम देंगे उतनी जल्दी हमारे लोगों को हम वैक्सीन पहुंचा सकेंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने मनमर्जी करनी शुरू की। 42,000 में से 600। अरे साहब, आपके हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी कर रहे हैं। सर आप सरकार चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं कि खेल कर रहे हैं? सर आप इतने मासूम कैसे, इतने असहाय, इतने लाचार? बहरहाल मुद्दा में समय इतना ही है सर मेरे पास, आपको और समय कभी और दिया जाएगा, लेकिन आपको जवाब देना होगा प्रदेश की जनता को कि ये खिलवाड़ कैसे किया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास मुद्दा में इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, आप आए चर्चा में जोड़े, अपनी राय रखी। तो मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कई सवाल पंजाब सरकार पर खड़े होते दिखाई देते हैं और विपक्षी लगातार इस बात की जांच करने की भी बात कर रहे हैं। आरोप गंभीर हैं और इन गंभीर आरोपों का कांग्रेस को जवाब देना ही चाहिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।